हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला में। ज्येष्ठ मास के अंदर भगवान श्री विष्णु का नाम लेना भी अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। उनके नाम का उच्चारण करना या उसको सुनना ये भी अत्यंत मंगलमय बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक हरिनाम जपते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप करते हैं, उनके संकट स्वयं नारायण हर लेते हैं। इस पावन समय में प्रभु की कथा सुनने से मन निर्मल होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और इस जीवन में शुभता का संचार होता है। और इसीलिए इस ज्येष्ठ मास के अंदर प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का माला के ऊपर जप करना चाहिए। इससे हमारी चेतना शुद्ध बनती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी इस ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, देवर्षि नारद मुनि से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करता है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय में प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञानमय अंधकार का नाश हो गया है, क्योंकि मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएंगे। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है। मैं आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन अवश्य करवाऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। आप वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कृत्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात्रि के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर प्रातःकाल होने पर नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में घोषणा करवाई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों, परिकरों सहित रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि लेकर जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा, जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया और उसी समय एक साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। उसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य हर प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, उपनिषदों की वाणी से उनकी स्तुति की और दुर्गा देवी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा। परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठे। राजा इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए थे और ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उसी समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर, ऊंट इत्यादि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्य अधिकारी और विशाल सैनिक भी उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक और राजा के व्यक्तिगत सेवक भी हर प्रकार के उपयोगी सामान और पदार्थों को लेकर साथ चल पड़े। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान करने लगे, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे।
सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी विक्रय की वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वो उसी से चले। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पूर्ववासियों और हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बताते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे, वहाँ पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान अत्यंत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपना अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य किया और फिर सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। नारद मुनि के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायं काल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूल से पूजन किया। उसके बाद भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठ गए और वहां पर बैठे हुए नारद मुनि से राजा ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कीजिए। देवर्षि नारद मुनि और राजा इंद्रद्युम्न इस प्रकार अभी बात कर ही रहे थे और उसी समय द्वारपाल ने समीप आकर सूचना दी। द्वारपाल ने कहा, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणार विंदों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने कहा, श्रीमान औड्र नरेश को शीघ्र ही भीतर ले आओ। उनका दर्शन करके हम सभी लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का ये वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश करवाया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके औड्र देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। फिर उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया। अपने आसन पर ही बिठाकर विनय युक्त वाणी में कहा, हे राजन, आप कुशल से तो हैं ना? नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजय पूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणार विंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? ये सुनकर उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामीन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नील माधव भी वहीं हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू का राशि से वे छिप गए हैं, ऐसी बात सुनने को मिल रही है। और इसीलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ रहा है। परंतु अब आप पधारे हैं तो सर्वत्र कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते हुए उन्हें विदा किया और फिर नारद मुनि की ओर देखकर उदासीन भाव से कहने लगे, हे मुने, ये अचानक क्या हो गया? तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, इस विषय में आपको विस्मय नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण तथा रोग और शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं, अतः केवल भक्ति के वश में ही वे रहते हैं। वे भक्त वत्सल हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वो भक्ति ही है जो भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुखकर कारण नहीं है। हे राजेंद्र, आप ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हैं और साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव भी हैं। आपने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की है और आप सदैव सदाचार में स्थित रहते हैं। आपने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन किया है। विशेषतः आप ब्राह्मणों के पूजक हैं। अतः पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर
ये सभी बात मैं आपको बताऊंगा। इस समय रात का 3रा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और अब आप भी विश्राम करें। इस प्रकार कहकर नारद मुनि शांत हो गए। राजा के मन में संशय अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन आखिर इसके पीछे का रहस्य नारद मुनि बस आने वाले कुछ समय में उजागर करने वाले थे, और इसका हम श्रवण करेंगे हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि तभी आप हमारी आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की कड़ी को सुन पाएंगे और इस रहस्य को जान पाएंगे। हरे कृष्णा।